Minister in charge, Jal Shakti Department. Sir, the details given as under. Total number of schemes where work is in progress 14. The total estimate cost 1 crore. ये आज ही है डार साहब आपका क्वेश्चन Expenditures on date 60 Mazhama, Bandpura, Kundhara and Zenigam have been proposed to be covered under Jal Jeevan Mission program at the villages. Kausa and Chak Kausa are proposed to be covered under NABARD scheme. The schemes for villages Bandpura and Khandura have been completed, while others are at different stages of completion. All the schemes shall be completed during the next financial year, subject to the availability of funds. Augmentations of water supply to Magam and Birwa towns stands approved under Amrit 2. अब ने 3 महीने नहीं हुए इस डिपार्टमेंट का चार्ज लिया है। मुझे पता है कि he is putting all his efforts. I am highly thankful कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आ रही है, इसने डिटेल रिव्यू लिया, but I am not satisfied by the reply which has been given. Out of 38 schemes, 24 completed. I wish it should have been really completed. जहाँ पर लोगों को safe drinking water मिलता. The concept of the safe drinking water is to prevent the waterborne diseases. अगर हम country का disease index देखेंगे, still thousands of the people die in the country due to waterborne disease. But unfortunately, 24 स्कीमें जो complete हुई है, I don't see the result on the ground. अगर अल्लाह की मेहरबानी नहीं होती, अभी जो बर्फबारी हुई और अच्छी खासी बारिशां भी होगी, शायद जो सबसे बड़ा मसला था वो पानी का था। अगर हर एक मेंबर अगर 10 फोन दिन में हमें आते तो 8 पानी के मुतलिक आते हैं। अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, almost 64 करोड़, मगर ज़मीनी सतह पर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो नज़र नहीं आ रहा है। अब मैंने देखा है, तकरीर नहीं, अब सवाल पूछे। सवाल दूसरा है कि इन्होंने कहा है कि कुछ स्कीमें इस साल कंप्लीट हो जाएंगी, साल भर। Water is an essential commodity which is the duty of the state to provide to its citizens. साल भर लोग कहाँ इंतज़ार करेंगे? मेरा एक गाँव है कावसा, और इनका कंसर्न सही है। मैं ये मानता हूँ कि ये मसलसल ड्राई स्पेल जो चलता रहा, इससे वाटर टेबल काफ़ी डाउन हो गया, और ये प्रॉब्लम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हमें इसका मुकाबला करना पड़ा। और अल्लाह का शुक्र है बारिशें हुई हैं, वाटर रिचार्ज हो रहे हैं, और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी ये हमें कमी महसूस हुई है वाटर सप्लाई स्कीम में, पोर्टेबल वाटर में पर्टिकुलरली, वो क्योंकि वाटर रिचार्ज होने की वजह से वो स्कीमें जो हैं वो फंक्शनल हो जाएंगी। और दूसरा जो इन्होंने ये पूछा कि हमारी ये स्कीमें 1 साल लगेगा किसी स्कीम में, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम इसको वार फुटिंग पे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें टाइम तो समय तो लगेगा सर, इसमें क्योंकि डिफरेंट इसमें एजेंसीज डिफरेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। मैकेनिकल की इन्वॉल्वमेंट है, ग्राउंड वाटर की इन्वॉल्वमेंट है, प्रोक्योरमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, हमारा अपना डिपार्टमेंट है, तो सर इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर ये स्कीमें जो इनकी कंप्लीट करें। डिपार्टमेंट हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर जहाँ तक अमृत का तल्लक है, हमें
काफ़ी एरियाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि डिफरेंट किस्म की एजेंसीज, डिफरेंट किस्म के टेक्निकल एजेंसीज जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और अमृत का भी यही है कि उसमें हमें कंपोजिट टेंडर लगाना पड़ता है, और कंपोजिट टेंडर में लोकल लोग जो हैं वो आ नहीं सकते हैं। इसके लिए मेरा डिपार्टमेंट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है कि किस तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे। और ये देखने को मिल रहा है, जैसे हमारे ऑनरेबल एमएलएज जिन एरियाज में, जिन टाउन्स में अमृत के प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव्ड हुए हैं और अभी काम शुरू नहीं हो रहा है, टेंडरिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई वे आउट निकाला जाएगा और ये जितने भी अमृत के हमारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं स्टेट में, उन पर जल्दी हम काम शुरू करवाएं। सर, पहले तो मैं अर्ज़ करूंगा, मैंने 2020 से डिटेल मांगी है, तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2 साल की डिटेल दी है मुझे, नंबर 1। नंबर 2 सर, और सिर्फ 12 गांव ऐसे हैं जिनको अनफिल्टर्ड पानी मिल रहा है, जो कि सरासर झूठ है। चाडोरा हमारा टाउन है, आप भी जानते हो, वहाँ फिल्टर्ड पानी नहीं है, तो 337 ये कहाँ से लाया? अगर ये सच होगा मैं रिजाइन करूँगा सर। हाँ, आप बताइए कि 337 गाँव को हम फिल्टर्ड पानी दे रहे हैं। ये कहते हैं कि उतने गाँव ही नहीं है वहाँ है इतने, मगर इतने गांव को ये कहाँ पानी दे रहे हैं? ये चाडोरा को पानी नहीं दे रहे हैं फिल्टर्ड। सर, जहाँ तक सर मैंने ये डिटेल में जवाब दिया है जो इनके क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 में हमने ये दे दिया है कि द डिटेल यूटी लेवल सेंट्रली फंड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय जल शक्ति डिपार्टमेंट included JJM in PHE division Chadura during last 2 years are annexed A में डिटेल में दे दिया सर। अगर ऑनरेबल एमएलए उससे सेटिस्फाइड नहीं है सर, वो हुक्म करें, वो चिट्ठी लिखें, वो मेरे पास तशरीफ लाएं, और जहां इनको कोई अप्रीहेंशन है वो हम डिटेल इंक्वायरी मंगा के इनको क्लैरिटी दे दें कि क्या ज़रूरत है। मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर उनका जवाब सही हो इस मोज़ज़ ऐवान में मैं रिज़ाइन करूंगा। ये टोटली गलत है ये जवाब। 300 क्या? नंबर 1 सर। नंबर दो सर, मैंने 2020 से डिटेल मांगी है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है, मुझे 2020 से डबल पेमेंट हुई है। जो 2020-2019 में अलॉटमेंट हुई है, उनकी पेमेंट लास्ट ईयर हुई जल जीवन मिशन से भी और यूटी एपेक्स बजट से भी। तो मैं चाहता हूं कि एक हाउस कमेटी, मतलब बड़े पैमाने पर दांधली हुई है जल जीवन मिशन स्कीम में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस पर एक हाउस कमेटी बैठे ताकि ये देखे कि कितना नुकसान हुआ है। ये मैं ही नहीं कहता हूं, एक कमिश्नर साहब ने भी एक बयान में दिया है, हज़ारों करोड़ का घपला है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप इसमें हाउस कमेटी बिठाएंगे तो इसका तहकीकात हो जाए। इसके पीछे वो सारा तामझाम बुन रहा है और हम लोगों को यहाँ पे सवाल करने पे मजबूर कर रहा है। ऐसे चलिए तशरीफ रखिए आप। सर मेरी गुजारिश की कि ड्राई स्पेल की वजह से और ये एक सिस्टम जो है 5 अगस्त 2019 के बाद कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से हर जगह पे हमें खामियां देखने को मिल रही हैं। और जो ही उमर अब्दुल्ला साहब ने ये सरकार संभाली है, 3 महीने में हमने इस सारे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की है। और मैं ये गारंटी से ये कहता हूँ, अथॉरिटी से ये कहता हूँ कि हमने इस सिस्टम को कम से कम 60-70% जो है बेहतर किया है। मेरी गुजारिश ये है ऑनरेबल एमएलए साहब से कि जो भी उनको एप्रीहेंशन है, ये पूरा डिटेल में एनेक्सेड A, B, C में पूरी डिटेल में हमने ये दिया है। मैं हाउस का वक्त बचाते हुए नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है। तो आप इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं, कैसे? सर, अगर जवाब दुरुस्त नहीं है तो जिसने ये जवाब हमें दिया है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। चलो ठीक है, ठीक।
बलदेव राय जी आपका भी सवाल है।